नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदनराज। आज हम बात करेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम व्यू से ये बार बार पूछा जाता है कि डिफाइन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो चलिए इसके बारे में बात करता हूँ कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है क्या। तो ये बेसिकली नर्सिंग फील्ड में यह ज्यादातर मेंटेन आई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईपीआर बोलते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब भी आप कोई पेशेंट या फिर क्लाइंट जो भी है, अगर उससे आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर आप नहीं बना के रखिएगा तो वो अपने बात को नहीं सही से बता पाएगा, जिससे आप उसको सही से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, सही से डायग्नोस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी नर्सिंग प्रोफेशन, क्योंकि जो पेशेंट है उसके पास में ज्यादा कौन रहते हैं, वो नर्स रहते हैं। तो इसीलिए नर्सिंग फील्ड में उसे आईपीआर के बारे में बताया जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। तो कोई भी रिलेशन हो वो किस चीज पे, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वो सभी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल्स में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस चैनल पे बीएससी नर्सिंग के लिए ऑल वीडियो आपको मिल जाएंगे, चाहे वो नर्सिंग फाउंडेशन हो, पैथोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, जितने भी ऑल वीडियो यहाँ पे आपको उपलब्ध होंगे। तो प्लीज अगर आप प्ले लिस्ट में जाएं और अदर वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बोला गया कि यह क्या आईपीआर है, क्या कि दैट प्रोसेस एज ए ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल हु इज सीक और नीड टू हेल्थ सर्विस। क्या बोला गया कि ह्यूमन रिलेशनशिप है क्या, यह एक प्रोसेस है जो किसको नीड होता है, जो हेल्थ, जो बीमार हो या फिर जिसको हेल्थ सर्विस का जरूरत है। और ए नर्स स्पेशली, क्या बोले, मैंने शुरू में बताया था, तो यह स्पेशली किसके बारे में, कि नर्स को मैंने शुरू में बताया था कि यह नर्स को दिया जाता है ताकि वो पेशेंट से उसके बारे में पता करे, उसमें क्या क्या चाहिए, वो अपने साइन एंड सिम्टम्स से सबको बताए, जिससे इजीली आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो वहीं बोला गया कि स्पेशली रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू द नीड फॉर हेल्थ। यही बताया कि वो उसको क्या चीज हेल्प चाहिए, तो इसको रिकॉग्नाइज पता करने के लिए यह आईपीआर की बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले कि रिलेशनशिप किन किन बातों पे ज्यादा डिपेंड रहता है। तो सबसे पहला ट्रस्ट, उस पर ट्रस्ट, बिलीव होना चाहिए। रिस्पेक्ट, आप जैसे कि आप हैं तो वो दोनों के बीच में क्या होता है, रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप हैं तो उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सामने वाला पर्सन आपको रिस्पेक्ट कर रहा है। तो और इम्पैथी, इम्पैथी पे डिपेंड करता है। और प्रोफेशनल इंस्टिमेटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू यूज पावर इनहेरिटेड टू द केयर ऑफ प्रोवाइडर रोल। बोला गया कि कोई भी चीज को आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें किसी रिलेशनशिप में क्या चीज होना चाहिए, सबसे पहला कैसे, ट्रस्ट होना चाहिए, दूसरा रिस्पेक्ट होना चाहिए, तीसरा इम्पैथी होना चाहिए। सिंपैथी नहीं, सिंपैथी में क्या होता है, दयालुता आता है। नर्सिंग फील्ड में ऐसा नहीं होता है, ये नहीं कि हाँ मुझे दर्द कर रहा है, हमको डर लगता है सिरिंज से तो अब इंजेक्शन उसको दिए नहीं, तो ये क्या होगा, सिंपैथी हो गया। वो सिंपैथी नहीं बोल रहा, ये क्या बोल रहा है, एम्पैथी बोला जा रहा है। तो ये वर्ड को ध्यान रखिएगा। फिर प्रोफेशनल इंटीमेटी, अपने प्रोफेशन से कोई भी टाइम पास, कोई भी गलत यूज मिसयूज नहीं, उसको आप एक प्रोफेशनल की तरह आप उसको वर्क करें। तो सबसे बड़ा बोले कि रिलेशनशिप में सबसे बड़ा क्या चीज होता है, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इम्पैथी। ये चार चीज से ही क्या होता है, रिलेशनशिप है वो जो मजबूत बना रहता है। तो चलिए अब हम आगे की ओर बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, फैमिली, फैमिली एंड काइनेशिप रिलेशन। ये क्यों आता है, क्योंकि इसमें रिलेटेड जो होते हैं ब्लड रिलेशन होता है, यानी इसमें ट्रस्ट फुल्ली होते हैं, ट्रस्ट। और जो वो क्या होता है, और फैमिली किसे बोलते हैं, जो मैरिज का, ऐसा नहीं कि हाँ वाइफ हस्बैंड है तो वो उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं, उसमें भी गुड होते हैं, क्योंकि वो क्या मैरिज के बाद में तो उसी को हम तो फैमिली बोलते हैं। तो यही बोला गया। अगर आप फैमिली के बारे में आप नहीं जानते तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो को देखें, मैं फैमिली पे भी वीडियो बना चुका हूँ। तो अब बात करते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप। ये क्या है, कैसा है कि गेटिंग डीपली अटैच टू, एक दूसरे के बीच में क्या है, डीपली अटैच्ड, एक दूसरे को अच्छे से जान रहे हैं, ट्रस्ट है, बिलीव है, ये सब है। तो क्या होगा, ये इसे हम क्या बोलते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप। थर्ड बात करते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप। फिफ्थ बात करते हैं मैरिज। एंड फिफ्थ नंबर क्या हो गया, प्लाटोनिक रिलेशनशिप एंड एक्विटेंसी। फिर दूसरा है
लास्टली जो बात करते हैं वो फ्रेंडशिप। तो फ्रेंड्स ये सभी में आप फैमिली जानते होंगे, प्रोफेशनल जानते हैं, मैरिज जानते हैं। अब बात तो मैं बताने वाला हूँ प्लेटोनिक रिलेशनशिप के बारे में। तो यह क्या है? यह एक रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल, यह दो के बीच में होता है विदाउट फीलिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर फॉर ईच अदर। ये दोनों के बीच में क्या सेक्सुअल डिजायर ऐसा कुछ नहीं होता है। बात करते हैं इक्विटेंसी के बारे में कि इक्विटेंसी एक न्यू वर्ड है। तो क्या हुआ? इट इज अ रिलेशनशिप वेयर समवन इज सिंपली अटैच। मतलब इक्विटेंसी क्या है कि आप किसी से सिंपली अटैच हैं, बस बातचीत ये सब हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इक्विटेंसी बोलते हैं। एंड लास्ट बात करते हैं नॉन टू सम, जिसमें क्या होता है? इसमें सिंपली बातचीत होता है, इंट्रोडक्शन दे के, और कुछ इंट्रैक्शन से जब अटैच होते हैं उसको ही क्या बोलते हैं? इक्विटेंसी बोलते हैं, इक्विटेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं। एंड लास्टली जो बात करते हैं फ्रेंडशिप के बारे में। तो फ्रेंडशिप क्या है? यह एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन विदाउट उसका कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, यानी कब दूर जाएगा कब पास है, इसका कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रेंडशिप बोलते हैं। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का बताया। सबसे पहला फैमिली एंड काइनेस रिलेशनशिप, सेकंड बात किया प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये हो गया रोमांटिक रिलेशनशिप। प्रोफेशनल में कि ऐसा पर्सन, दो पर्सन जो सिर्फ एक ही कंपनी के लिए काम कर रहा हो, या फिर ऐसा काम करते वक्त इन दोनों में दोस्ती हुआ हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल रिलेशनशिप बोलते हैं। फिर मैरिज हो गया, प्लेटोनिक रिलेशनशिप बताया है कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो का रिलेशन हो विदाउट डिजायर ऑफ सेक्सुअल, तो इसके कारण से है तो इसको क्या बोलते हैं? प्लेटोनिक रिलेशनशिप बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। कौन कौन कंपोनेंट्स है जो नर्स और क्लाइंट, जो पेशेंट है, उसके बीच में रिलेशनशिप को बनाए रखता है। तो सबसे पहला जो बात करते हैं ट्रस्ट के बारे में, रिस्पेक्ट, प्रोफेशनल इंटीमेटी, एम्पैथी, पावर। ये मैंने आपको डिफिनीशन में ही बताया था कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है कि यह एक प्रोसेस है जिसके द्वारा नर्स को पेशेंट के बारे में जो सभी बातों को जानता है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने का एक उसके बारे में जानकर ट्रीट सही से करते हैं। तो इसके बारे में इसमें क्या क्या चीज मायने रखता था कोई भी कम्युनिकेशन के लिए? ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, सॉरी कोई भी रिलेशनशिप के लिए तो ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। ये तो जानिए कि आपको सामने वाले पे रिस्पेक्ट, ट्रस्ट होना, जैसे कि जो पेशेंट है उसको ट्रस्ट होना चाहिए कि आप सही से उसका ट्रीटमेंट करेंगे। रिस्पेक्ट के बारे में क्यों आप दोनों के बीच में रिस्पेक्ट रहना चाहिए, आप पेशेंट को रिस्पेक्ट दें और पेशेंट आपको रिस्पेक्ट दे, तभी यह रिलेशनशिप बना रहेगा। बात करते हैं प्रोफेशनल इंटीमेटी के बारे में कि यह क्या बोला गया कि these components integrate itself in type of care and service that nurse provide. It may be related to physical activity of the caring, nursing, produce, or it may be also involve psychological, spiritual and social elements that are identified in the plan of care. बोला गया कि प्रोफेशनल इंटीमेटी करने का मतलब कि वह सिर्फ अपने प्रोफेशन से ही काम नहीं करे, बल्कि उसको साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल एलिमेंट से ये सब भी सपोर्ट करे, जिससे वो क्या करे, वो आपके जो केयर दे रहे हैं उससे वह सक्षम रहे। तो इसलिए वो बोलते हैं प्रोफेशनल इंटीमेटी बोलते हैं। एंड बात करते हैं एम्पैथी के बारे में। मैंने शुरू ही बोला था कि सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी, यानी जो पेशेंट है उसके इमोशन से क्या होना चाहिए? दूर होना चाहिए, उससे डिस्टेंस लेकर आना चाहिए, ताकि वो जो क्लाइंट है, वो जो पेशेंट है, वो आपको श्योरली इंश्योर ऑब्जेक्टिव, मतलब आप उससे पूछे तो आपको वो सही सही बता सके। क्योंकि अगर आप जब इमोशनली अटैच होंगे तो कुछ कुछ बातों को छिपाते हुए रहेंगे। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये सब नर्सिंग का जो मैंने बताया। अब हम बताते हैं कि तो बात करते हैं बैरियर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या क्या बैरियर आते हैं। तो सबसे पहला बात है बैरियर क्या है? रेसिस्टेंस। दूसरा क्या है? ट्रांसफेरेंस। थर्ड नंबर क्या है? काउंटर ट्रांसफेरेंस। एंड फोर्थ नंबर है बाउंड्री वायलेशन। और जो सबसे बड़ा जो आजकल है बैरियर का वो क्या है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। इसके कारण से बैरियर होते हैं। तो प्लीज फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।